नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रत्न और रुद्राक्ष की। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आठ मुखी रुद्राक्ष की। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु देव का रुद्राक्ष कहलाता है। राहु देव अगर कुंडली में कोई भी दोष बना रहे हो, जैसे अंगारक दोष हो गया या फिर चांडाल दोष हो गया, या किसी भी तरह से वो ग्रहण दोष लगा रहे हो चंद्रदेव को, सूर्य देव को, तो ऐसे में हम आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करके राहु देव की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर सकते हैं। और राहु देव अगर कुंडली में दशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो और परेशानियां बढ़ चुकी हो, तो ऐसे में आठ मुखी रुद्राक्ष आपके बहुत सहायता करने वाला है। आठ मुखी रुद्राक्ष राहु देव की नेगेटिव एनर्जी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। तो ये आठ मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतरीन है। एस्ट्रोलॉजी में अगर राहु देव से हमें प्रोटेक्ट होना है, राहु देव से हमें बचना है, तो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के अनुसार आठ मुखी रुद्राक्ष बहुत ही बेस्ट रुद्राक्ष है जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये देखिए, आठ मुखी रुद्राक्ष इस तरह से धारण किया जाता है। सिल्वर कैप पेंडेंट में इसे बनाया जाता है और फिर सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला के अंदर इसे धारण किया जाता है। इस तरह की सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला होती है और इसमें भी रुद्राक्ष ही लगे होते हैं और इसे पेंडेंट के रूप में लगाया जाता है और फिर इसे धारण किया जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष है, दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। ये इस तरह से पेंडेंट के रूप में माला में लगता है और इसे धारण किया जाता है। इस रुद्राक्ष की खासियत आप देखिए। सबसे पहली चीज, आप इस रुद्राक्ष को देखेंगे, अगर नजदीक से देखेंगे तो आपको साफ ये चीज नजर आ जाएगी कि इसके अंदर आठ जो है वो अलग अलग, आप देखिए, लाइनें आपको नजर आएगी। थोड़ा सा हम अगर नजदीक से इसे देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। और ये देखिए आप, ये इसकी पूरी नेचुरल संरचना है, कुदरती रूप से ये ऐसा बना हुआ है। कुदरती रूप से ही इसमें आठ लाइनें बनी हुई है और इसमें ये देखिए नेचुरल हॉल आता है। थोड़ा सा अगर यहाँ ड्रिल करते हैं तो ये आर पार हॉल यहाँ पर निकल जाता है और इसे धारण किया जाता है फिर सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला के अंदर ही। और इसकी जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इससे हमें साफ ये चीज नजर आ जाती है कि इसमें कहीं भी कोई कुछ भी किसी भी एंगल से कुछ भी आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और ये सुपर क्वालिटी का रुद्राक्ष है। सुपर क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो रुद्राक्ष आपको दिया जाता है वो हर एंगल से परफेक्ट होना चाहिए, उसमें जो लाइनें हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। और इसे जब हम सिल्वर कैप में रेडी करते हैं, सिल्वर कैप के अंदर जब इसे रेडी करते हैं, तो ये सिल्वर भी जो इसमें यूज की जाती है वो 92% सिल्वर यूज की जाती है। और ये जो 92% सिल्वर इसमें यूज की जा रही है ये प्योर सिल्वर है। इसमें आप देखेंगे इसकी फिनिशिंग, शाइनिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी। तो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज का ध्यान रखा जाता है जिससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमें मिले। तो ये आठ मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु देव को पॉजिटिव करने के लिए सबसे बेस्ट रुद्राक्ष है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि राहु देव की दशा होती है या राहु देव नेगेटिव होते हैं तो उन्हें गोमेद धारण करा देते हैं। गोमेद हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद रत्न जो है वो राहु देव की एनर्जी को बढ़ाने का कार्य करता है। इस चीज को आपको समझना होगा कि जो रत्न होते हैं वो जो प्लैनेट होता है उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि जो रुद्राक्ष होता है वो उस प्लैनेट को पॉजिटिव करने का काम करता है, उस प्लैनेट को सकारात्मक करने का काम करता है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमें रत्न उस कंडीशन में ही धारण करना है जब कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर कमजोर हो, जब उसकी डिग्री कम हो या फिर वो सूर्य देव से अस्त हो गया हो और योग कारक भी हो। योग कारक ग्रह अस्त हुआ है तो ही उसका रत्न धारण किया जा सकता है। या फिर हम देखते हैं कि बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि चंद्रदेव कुंडली में योग कारक होते हैं या सूर्यदेव कुंडली में योग कारक होते हैं, लेकिन ग्रहण दोष से पीड़ित होते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनकी पावर कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी उनका रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ग्रह कुंडली में मुबारक है और वह हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसका रत्न कभी धारण नहीं किया जाता। अगर आपने राहु देव का गोमेद धारण कर लिया और उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है और वह कुंडली में मारक है तो वो आपको और अधिक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई दुश्मन है, वो आपके सामने आ रहा है और आपने अगर दुश्मन को ही कोई हथियार हाथ में दे दिया, उसको और कोई पावरफुल चीज हाथ में दे दी, तो वो आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो वही कैलकुलेशन यहां पर लागू होती है। आपको रत्न कभी भी मारक ग्रह का धारण नहीं करना है।
ये एक भ्रांति है, एक गलतफहमी है कि रत्न धारण करने से ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। ये बहुत से लेखों में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, शास्त्रों में भी इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ योग कारक ग्रह, पॉजिटिव ग्रह का ही रत्न धारण करना चाहिए। कभी भी मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुंडली में कोई ग्रह मारक है, जैसे राहु देव की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे में उनका आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष सदा शुभ, रुद्राक्ष सदा शुभ ही रिजल्ट देगा। भले कुंडली में योग कारक ग्रह हो, भले कुंडली में मारक ग्रह हो, आपको अगर रुद्राक्ष के रिजल्ट मिलने हैं तो पॉजिटिव ही मिलने हैं। रुद्राक्ष के कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या बहुत से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो 1 से 9 मुखी की रुद्राक्ष माला धारण करते हैं। वो इसलिए धारण करते हैं क्योंकि 9 के 9 ग्रह फिर उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग ज्यादातर नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहते हैं। कोई ना कोई परेशान व्यक्ति ही इनके पास आता है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए इनको खुद के चारों ओर भी एक सुरक्षा चक्र बनाना होता है, जो रुद्राक्ष क्रिएट करता है। रुद्राक्ष से बहुत से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जो रुद्राक्ष है, ये राहु देव का रुद्राक्ष है। राहु देव के तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। राहु देव तो हमें सकारात्मक रिजल्ट देंगे ही। राहु देव की नेगेटिव एनर्जी तो समाप्त होगी ही होगी। साथ साथ में जो रुद्राक्ष के डायरेक्टली बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, जैसे मन की स्थिरता, नजर ना लगना, कोई भी नेगेटिव जो एनर्जी है उसका असर ना होना, या फिर कोई भी, मान लीजिए कि अगर हमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो हमारे चारों ओर जो हमारा ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो सकारात्मक हो जाता है। वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर में, हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। तो रुद्राक्ष के ये बेनिफिट्स हैं। रुद्राक्ष इंसान को जीवन में एक ना एक रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के जो बेसिक फायदे हैं, जो रुद्राक्ष के बेसिक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, वो बहुत बेस्ट होते हैं। ग्रहों के अनुसार हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो कुंडली के आधार पर होता है कि भाई हमें पता चल जाता है कि अभी ये दशा चल रही है, तो इस ग्रह का रुद्राक्ष अगर हम धारण कर लेंगे तो हमें इस ग्रह से कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर कोई ग्रह कुंडली में कमजोर है, उसकी दशा चल रही है, वो अच्छे रिजल्ट देना तो चाहता है, लेकिन हमने रुद्राक्ष धारण करके उसे स्ट्रांग कर लिया, रत्न धारण करके उसे स्ट्रांग कर लिया, तो हमें वो और अधिक अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसका बेस्ट और पॉजिटिव रिजल्ट हम गेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। ये हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। अगर आप थोड़ी सी इसकी स्टडी करेंगे, गूगल पर जाकर थोड़ा सा भी आप रिसर्च करेंगे, तो आपको ये चीज साफ पता चल जाएगी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस पे रिसर्च कर चुकी है। आयुर्वेद के अंदर रुद्राक्ष जो है वो काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ में जो रुद्राक्ष है, इसके अंदर से जो स्पंदन, जो इसके अंदर से जो भी कैलकुलेशन, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के अनुसार जो तरंगे निकलती है, वो बॉडी के अंदर के सिस्टम को चेंज करने की पावर रखती है। बॉडी की सकारात्मक ऊर्जा व्हाइट सेल्स को बढ़ाने का काम करती है। तो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, उसने इस पर रिसर्च करी है पूरी। अगर आप लेख पढ़ना चाहें तो गूगल पर जाएं, आप लिखें फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी रुद्राक्ष, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस पर क्या खोज हुई है, वैज्ञानिकों ने रुद्राक्ष के ऊपर क्या खोज की है। अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा रुद्राक्ष के हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला, इसके रिजल्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन है। अब आप देखिए, ये सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला जो है हम लोग जो देते हैं, ये इतनी कम कॉस्टिंग में देते हैं कि अगर आप मार्केट से इसे बनवाने जाएंगे, अगर आप रुद्राक्ष परचेज करते हैं, सिल्वर परचेज करते हैं और इसे बनवाते हैं, मान लीजिए मिनिमम कॉस्ट में भी बनवाते हैं, तो भी उस कॉस्टिंग के अंदर ये आपको कभी भी नहीं पड़ेगी जिस कॉस्टिंग में हम लोग आपको ये दे रहे हैं। क्योंकि हमारा बल्क में काम है, बड़ा काम है, क्वांटिटी के अंदर मतलब सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला और ये बनाई जाती है। तो उसके कारण क्या है, कॉस्टिंग जो है, मतलब लेबर कॉस्टिंग कम हो जाती है। क्वांटिटी में कोई चीज परचेज की जाती है तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो इस कारण से बहुत कम कॉस्टिंग में आपको ये चीज दे दी जाती है। हर चीज जो है वो मिनिमम मार्जिन पर आपको दी जाती है। तो यहां पर आप देखिए, ये सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला जो आपको दी जा रही है, इसके भी बहुत बेस्ट रिजल्ट है। इसमें रुद्राक्ष लगे पंचमुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति देव का रुद्राक्ष है। बृहस्पति देव कुंडली में 5 घरों के कारक हैं। 5 घर कौन से हो गए? दूसरा घर हो गया जो धन का है, 11वां घर हो गया वो लाभ का है, 5वां घर हो गया संतान का है, अचानक धन का है और एंटरटेनमेंट का है। इसके अलावा 7वां घर हो गया, इसके अलावा 9वां घर हो गया जो धर्म का है। अब धर्म जो है, अगर कोई आदमी धर्म, रीति, नियम, कायदे और इन पर अगर चलने लग जाए तो वैसे भी उसके जीवन के अंदर पॉजिटिव चीजें आने ही लग जाती है।
हम हमारे धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ते। तो धर्म का है, पूजा पाठ का है, धार्मिक चीज़ों का है। इसके साथ साथ में 11वां घर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, क्योंकि वो लाभ का है। कोई भी कार्य करेंगे तो उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो 11वां घर देता है। इच्छा पूर्ति का भी है 11वां घर। तो ये सारी चीज़ें हमें इस रुद्राक्ष माला से मिलने लग जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली बृहस्पति देव अगर स्ट्रांग होंगे कुंडली में, बृहस्पति देव सकारात्मक होंगे, तो उनके कारक घर जो है वो भी पॉजिटिव और सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। और बृहस्पति देव ज्ञान के देवता है। हम अगर बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव के पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विवेक है, वो किसी इसके अगर कंपेयर करें तो और किसी प्लैनेट्स के पास उतनी नॉलेज, उतना ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि बल बढ़ता है। तो ये सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला इस तरह के हमें बेनिफिट्स देती है। और मन की स्थिरता सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें प्राप्त होती है। मन अगर स्थिर होने लग जाए, मन की एकाग्रता बढ़ जाए, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाए, तो इससे मतलब ज्यादा पावरफुल चीज क्या होगी। अगर हम किसी भी एक चीज पर फोकस कर पा रहे हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ गई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये कहावत भी इसलिए बनी है क्योंकि मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पर हमें रुद्राक्ष के डायरेक्टली ग्रहों के रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, जिस ग्रह के हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है रुद्राक्ष के वो भी हमें मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रुद्राक्ष के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रुद्राक्ष के बारे में एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और ये जितने भी रुद्राक्ष आपको मिलेंगे लैब रिपोर्ट के साथ में मिलेंगे। लैब रिपोर्ट में बकायदा सूक्ष्मदर्शी में से चेक किया जाता है। हर पड़ाव में से चेक करने के बाद देन लैब रिपोर्ट इसकी रेडी होती है। फिर आपको ये डिस्पैच किए जाते हैं, आपके घर तक होम डिलीवरी ये पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसके बाद ही यहां से चीज डिस्पैच होती है और आपके घर तक पहुंचाई जाती है, और बहुत ही कम समय में आपके पास ये चीज पहुंचा दी जाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रुद्राक्ष के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और इसके साथ साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं और भी अधिक जानकारी आप जुटा सकते हैं इस चैनल से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।